नमस्कार। आज हम लोग एनसी वेब के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंटर से हमारे बीच आयुषी डबास हैं जिन्होंने यूपीएससी में 48वीं रैंक हासिल की है। उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में और एनसी वेब का उनके जीवन में क्या योगदान रहा इस बारे में। सबसे पहले तो आयुषी मैं डॉक्टर सत्येंद्र आपका स्वागत करता हूँ थैंक यू और सर। मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि जाने कैसी पसंद रखती है, अपनी पलकें वो बंद रखती है, साथ वाले खफा खफा से हैं कि क्यों हौसले इतने बुलंद रखती है। थैंक यू सर। आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बताएँ कि आपका जीवन शुरुआत से कैसा रहा? यात्रा कैसी रही यहाँ तक की? सर, बीइंग अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, जी, यात्रा या यूपीएससी तक की यात्रा थोड़ी मुश्किलों भरी रही। जी, और पूरी यात्रा में मुझे अपने परिवार, फ्रेंड्स, टीचर्स, पूरा सबका बहुत साथ मिला मेरी पूरी एजुकेशन में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जी, यूपीएससी के ड्रीम तक। जी, अभी मैं अ, मेरी स्कूलिंग नॉर्मल स्कूल में रही सर, जी, जहाँ टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने ऐसे रिकॉर्ड करके बुक्स पढ़ाया, मेरे लिए नोट्स बनाए, जी, रिवीजन कराई एग्ज़ाम्स की। हुँ, उसके बाद एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का कोर्स किया मैंने जी, 2009 से 11 तक। जी, फिर 2011 से 2014 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नॉन कॉलेज नॉन कॉलेजिएट के थ्रू ग्रेजुएशन किया, जहाँ जी। 3 साल टॉप किया मैंने। अरे वाह! आज तो मतलब हमारे यहाँ एक जी। शेर है हिंदी में कि हर कहानी में लिखा किरदार छोटा पड़ गया और वो बड़ी इतनी थी कि अखबार छोटा पड़ गया। अरे सर आजकल तो नहीं। आपके लिए इतनी मतलब हम लोग इतने खुश हैं जी, और कम से कम मैं आपको बताऊँ इस समय जो प्रोफ़ेसर गीता भट्ट मैम नेतृत्व कर रही हैं जी, एनसी वेब का और उनके सहयोगी गण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और लगभग 32,000 विद्यार्थी अभी वहाँ पर लड़कियाँ हैं बहुत और शानदार उनके लिए सर। आप बिल्कुल जो है प्रेरणा स्रोत हैं। जी। मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएँ कि जैसे एनसी वेब में पढ़ कर के आपको मतलब कैसा जी। लगा? सहयोग मिला? कैसा रहा? क्या योगदान रहा आपके जीवन में? जी। मेरे लिए ये इत्तेफ़ाक रहा सर, मेरी मदर ने भी सेम एसपीएम कॉलेज से ही जी, ग्रेजुएशन किया अपना, जी, और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड क्या के बात थ्रू है! ही। जी, और उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि हमें यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। जी, वहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा सर, जी, अच्छे से कोर्स कंप्लीट कराना, मेंटरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग, स्टूडेंट्स को जो चीज़ चाहिए है करियर के लिए, जी, वो सब प्रोवाइड होता है एमसी वेब में। जी, और जो गर्ल्स जॉब के साथ पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है, उनके लिए और अच्छा रहता है, जी, क्योंकि सैटरडे संडे क्लासेस रहती हैं, जी, जी, तो वो जॉब के साथ कंटिन्यू कर पाती है। जी। और आपने तैयारी की तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में सफल हो गए होंगे? नहीं सर, नहीं आपने मैं। भी असफलता झेली होगी। तो तमाम लोग जो तैयारी कर रहे हैं मतलब हो सकता है आपसे मतलब कम उनके चांस बचे हों या हो सकता है पूरे ही बचे हों। उनके लिए मतलब क्या संदेश देना चाहेंगी आप कि किस प्रकार से तैयारी करें और हिम्मत ना हारें? क्योंकि आजकल बच्चों में एक बड़ी दिक्कत है कि मतलब 18-19 साल के बच्चे से भी आप मिल लीजिए तो बाकायदा डिप्रेस्ड है, ख़ासकर कोरोना के बाद से। जी। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि कैसे मनोबल को बढ़ाए रखें और तैयारी करते रहें? जी, सर मैंने 4th टाइम्स ये मैंने मेंस लिखा है, तो जी। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस किया, मैं मेंस क्वालीफाई नहीं कर पा रही थी। जी, 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 जी। तो जो बच्चे इसी जर्नी में हैं, यूपीएससी की जर्नी अपने आप में ही कुछ ऐसे डीप मोटिवेटिंग मोमेंट्स लिए हुए है, जी, कुछ फेलियर्स भी हमें फेस करना है। जी। ज़रूरी है सर अपना वो एम याद रखना, वो गोल याद रखना हुँ। कि ये तैयारी हमने क्यों शुरू की थी। जी, जी, जी। वो जो हमारी इंस्पिरेशन थी कि जी, मुझे ये पोस्ट या ये सिलेक्शन क्यों चाहिए, वो जी, हमेशा नज़रों के आगे रहे। जी। और पॉज़िटिव रहे, नेगेटिविटी को अपने अंदर ना आने दें, ये बहुत ज़रूरी है। और और वो कैसे मतलब ना आने दें? वही तो ये बताइए ज़रूर क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि भाई जो है कैसे ना आने दें? आती है वो। नहीं सर, वो
फ़िल्टर रखें सर कि जो चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं, जो जी, आगे बढ़ने की उन लोगों की तरफ देखें जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। वो जो हम जिनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी जी, जी, हैं, जी, 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 जो हर पल हमारे साथ हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा वैल्यू रखें हमारे लिए जी, हमेशा। जी, अपनी पिछली गलतियों से सीखें, जी, जो मिस्टेक्स हमने की उनको जी, अ, दोबारा रिपीट ना करें, उनको एक सीढ़ी बनाएँ आगे जाने के लिए जी, और अपने ऊपर विश्वास रखें बस कि जी। कर लेंगे। अच्छा, जैसे आपके साथ दोहरा चैलेंज था जी, कि एक तो मतलब आपको इतनी बड़ी परीक्षा पास करनी थी। जी, दूसरी बात अन्य लोगों के मुकाबले जो है आप अलग हैं। जी। इसको आप कैसे देखते हैं? और बाकी लोगों के लिए भी आप कैसा संदेश देना चाहेंगे कि वो क्यों नहीं डरें मतलब? क्योंकि तमाम लोग तुरंत हार मान जाते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपने अभी बताया कि 4 बार में आपने ये सफलता हासिल की। जी, तो मैं अपने तमाम विद्यार्थियों को या दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है कि आप गए और जो है चीज़ें हो गई। जी, ऐसा नहीं होता है। बड़े से बड़े लोग मतलब आप देखिए कि एनसीवेव की अगर हम बात करें तो इतनी बेहतरीन रैंक अभी तक एनसीवेव से कोई विद्यार्थी अभी जी, तक नहीं ला पाए। लाएँगे सर। जी, लाएँगे लेकिन आपके जी, बाद से लाएँगे। बिल्कुल। लेकिन आप ये खुद बता रहे हैं कि आप भी 4 बार जी, असफल हुए, 3 बार असफल हुए, चौथी जी, बार में यहाँ जी, तक जी, पहुँचे। तो इसलिए मतलब और आपने भी बताया कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमसे गलती नहीं हुई। जी, तो गलती करके डरना नहीं है और जी, उससे सीखना है, उसे हुँ, ठीक करना है मतलब। हुँ, जी, और मैं आपसे एक बात ये भी आयशे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही मतलब? कहाँ से आते हैं आप, गाँव से, सर शहर से? मैं दिल्ली के ही गाँव रानीखेड़ा से सर बिलॉन्ग करती हूँ। जी। बाहरी दिल्ली का गाँव है रानीखेड़ा। जी, जी, जी। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि ही रही जी, सर जी, जी। और मेरी पूरा परिवार हम वहीं रहते हैं जी। और मेरी पूरी शिक्षा म, मास्टर्स बीएड हुँ। ग्रेजुएशन सब दिल्ली से ही रही सर। जी, जी, जी। दरअसल लोगों को का ये मानना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जी। वो उन लोगों के पास सुविधाओं का अभाव होता है, जो कि थोड़ा ठीक भी है। लेकिन क्या मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को डरना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल नहीं सर। जी। अ, बल्कि अब जैसे कोविड ने ये बड़ा अच्छे से सिखा दिया है शायद पिछले 2 सालों में कि जी, ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयों के बाद भी लोगों ने संघर्ष किया, जी, उनसे पार पाई। जी, मतलब आपदा में अवसर देखा लोगों ने जी, कि जी, कैसे जी, तो वो अपने आप में ही जो पिछले 2 साल गुज़रे हैं बड़े ही प्रेरणादायक और लोगों को जीवन का संघर्ष का पाठ पढ़ाने वाले रहे हैं। जी, और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी नहीं है, थोड़ा मार्गदर्शन है, लेकिन आजकल गाँव में काफ़ी तकनीकी की सहायता से जी। और काफ़ी बच्चे आ रहे हैं सर, हर साल काफ़ी गाँव में बच्चे मेहनत करते हैं। नहीं, मैं खुद गाँव जी, से हूँ आयशु। जी, अब मैं दरअसल इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोग देखें जी, कि जो लोग जैसे हमारे एनसीबी में ऐसी बच्चियाँ हैं, जी, जो ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि जो नौकरीशुदा हैं, नौकरी करते हैं, जी, परंतु ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको वो सुविधाएँ नहीं मिल पाईं हुँ, या वो मेन स्ट्रीम में नहीं पढ़ पाए। हुँ, कुछ पारिवारिक बाउंडेशंस के कारण, कुछ सुविधाओं के अभाव के कारण। हुँ। तो मैंने ये सवाल आपसे दरअसल इसीलिए पूछा कि ये बाधा नहीं है मतलब मुझे ऐसा लगता है। जी, और जी, आपको एक कदम आगे बढ़ाना होता है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, जी, अपने सपनों पे विश्वास करना, फिर उसे पूरे करने की कोशिश करना। जी, निश्चित रूप से उसमें आपको अपने परिवार का सहयोग जी, और वो उनका विश्वास, उनकी ज़रूरत होती है। जी, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद पे विश्वास करें, अपने सपनों पे करें, जी, उनको पूरा करने की कोशिश करें जी, और फिर कोई रास्ता निकल ही आता है सर। जी, कोई जी, रास्ता हम ढूँढने की कोशिश करते हैं, जी, तो वो रास्ता भी निकल आता है। जी। मैं ये और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि ये तमाम बच्चों की तरफ से है जी। कि लगातार लड़कियाँ सफल हो रही हैं। जी, कई चुटकुले भी आ रहे हैं मतलब कि लड़के अब टॉप नहीं कर पाएँगे या ऐसा जो भी है। अब की बार तो बहुत अच्छा हुआ कि फर्स्ट ऊपर से 3 जी, लड़कियाँ जो हैं, जी, वो मतलब ऊपर से 3 लड़कियाँ ही हैं। जी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जहाँ लोग कहते थे कि नहीं-नहीं तुम तो कुछ नहीं लड़कियों के लिए कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चूल्हा-चौका करो, बर्तन मांजो। उसमें आज जिस तरीके से आप लोगों ने साबित किया है खुद को, तो आप बाकी लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लड़कियाँ हाँ। अलग-अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान बनाते हुए नज़र आती हैं, अपने जी, सपनों को सच करती नज़र आती हैं। जी, तो बाकी लड़कियों के लिए भी यही संदेश देना चाहूँगी सर कि वही खुद पे विश्वास रखें और अपने आप को शिक्षित करने में विश्वास रखें क्योंकि शिक्षा हमें सशक्त बनाती है, जी, वो एम्पावर करती है, हमारी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है एजुकेशन। जी,
एनसी वेब की स्टूडेंट के तौर पे भी और बीइंग अ टीचर, जी। 10 साल से मैं टीचिंग कर रही हूँ। जी। मैंने रियलाइज़ किया कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में। जी। तो गर्ल्स को भी सबसे बड़ा मैसेज यही है सर कि खुद को एजुकेट ज़रूर करें। जी। वो उनको एम्पावर करेगा, नहीं स्काई विल बी द लिमिट, वो ग्लास जी। सीलिंग्स तोड़ पाएँगी। जी, जी। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे ये तैयारी इतनी बड़ी है आयुषी, जी। कि लोग पहले ही घबरा जाते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस। जैसे जी। हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है कि जिस प्रकार आकाश अनंत है, जी। ठीक उसी प्रकार यूपीएससी का सिलेबस जो है अनंत है। जी। और उसकी मतलब उसकी छाया में जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सब कुछ यूपीएससी का सिलेबस है। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। जी। तो कोई विशेष तैयारी में आपका कुछ सीक्रेट रहा हो, आप बताना चाहें? जी, सर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जी। जो बिगिनर्स हैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि वो जी। आपका बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपको। जी। हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हुँ। किस तरह के क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। जी। वही एनसीईआरटीज़ बेस बनाती है हमारा, फिर जी। स्टैंडर्ड बुक्स है, वो पूरी बुक लिस्ट तो है ही, एक्सेसिबल है वो इज़िली यूट्यूब पे। जी। लेकिन प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी अच्छे से देखें। हुँ। और यूपीएससी की तैयारी में बुक्स तो है ही सर, सिलेबस तो वास्ट है ही, जी। जी। पर बुकिश नॉलेज के अलावा हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को हम कितना ऑब्जर्व करते हैं, जी। वो जैसे वाटर कंजर्वेशन को लेके, एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, जी। इन सब इश्यूज़ के प्रति हम कितना संजीदा हैं, जी। जी। उनके बारे में कितना सोचते हैं, वो भी जी। बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम क्रैक करने में सर। बहुत बढ़िया, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जिनको ये लगता है कि सिलेबस पढ़ लेने और जी। नंबर प्राप्त कर लेने से ज्ञान होता है, उनके जी। लिए सीख है आयुषी की तरफ से भी कि अपने आस-पास क्या हो रहा है, जी, वो भी इस है। पर भी आप निगाह दौड़ाए रखें। जी। ऐसा नहीं कि हमें क्या बुक हमें क्या करना है, जी, सिर्फ़ बुक में ऐसा घुसने से नहीं जी, होगा। जितनी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को जानने की, उतना ही हम सीखते हैं और जी। वो जी। सब चीज़ें हेल्प करती है यूपीएससी क्रैक करने में। जी। 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 तो आप एक टीचर भी हैं। जी। तो आप इस नाते मतलब अपने जो एनसीबीएफ के हमारे जो छात्राएँ हैं, उनको एज़ अ टीचर क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे? अ, सर संदेश यही है कि कोशिश करते रहें, जी। अ, अपनी असफलताओं से सीखें, जी। फेलियर्स को की वजह से डीमोटिवेट ना हो, जी। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने सपनों पे विश्वास करना जी। और अपने पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरें। जी। को यही सब। आपकी सफलता के पीछे आप पूर्णतः किसे मतलब मानते हैं कि इनकी वजह से मैं सफल हुई? सर मुझे ये सपना मेरी मदर ने दिखाया सबसे पहले। क्या बात है! उनको प्रणाम। जी। और मैं मतलब ये जैसे एक वो कहावत है ना कि हर एक सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। जी। तो ये अगर मैं आपकी माताजी की वही बात मानूँ तो मुझे कहना होगा कि मदर हर की एक सफल स्त्री के पीछे एक और स्त्री होती है। माँ होती या है। वो जिसे माँ कह सकते हैं, आप जी। बहन भी कह सकते हैं, तमाम ऐसे लोग। और बहुत मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक कि और आप ये और ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब आप यहाँ तक पहुँची, ये सपना सिर्फ़ आपका नहीं था, यू। जी। ये साझा स्वप्न था। जी मैं सर। आपकी माताजी का और आपका। मैं दर्शकों को या छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ सपने आपके पेरेंट्स देखते हैं और वो उन्हें पूरा नहीं कर पाते, जी। लेकिन वो उनको बच्चों के अंदर देखते हैं। जी। तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि फलाँ ने मेरे बारे में क्या कहा, ढिमका ने मेरे बारे में क्या कहा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपको बस ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि जो हमारे आस-पास लोग हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं या जो हमें पसंद करते हैं, जिनका मतलब हमारे होने ना होने से जिनको फ़र्क पड़ता जी, है, बिल्कुल। उनकी तरफ देखें बस। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आयुषी। थैंक यू सर। और कुछ अपनी तरफ से आप बताना चाहें तो प्लीज़, कुछ बच्चों के लिए और भी कि मतलब एक ब्लेसिंग के लिए कि भई जो है आप देखिए। एनसी वेब की बच्चियाँ कई बार अपने को थोड़ा कमज़ोर आंकती हैं कि हमें पॉलिटिकली नहीं वो करने दिया जाता है सर, और हमारी जो है क्या नाम है लाइब्रेरी की थोड़ी बहुत सुविधाएँ और ज़्यादा होती तो हम और करते। तो मुझे लगता है कि एक्सक्यूज़ देना तो थोड़ा सरल होता है, जी। लेकिन जितनी कम व्यवस्था है उतने में भी अपने आप को साबित किया जा सकता है, आपको देखकर लग रहा है। तो सर उसके लिए थोड़ा-सा उनको बच्चों को ज़रूर बताएँ क्योंकि वो बार-बार कई बार शिकायत करते रहते हैं। मैं तो जीवन में शिकायती रहें या मतलब उससे आगे बढ़ें, इस बारे में नहीं कुछ? सर, अ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जी। प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशंस पे जी। हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए जी। टू जी। फाइंड अ वे आउट।
जी। तो वहाँ अगर फोकस रहेगा तो पॉजिटिव भी रहेंगे, और सोल्यूशन हम आइडियाज़ रखेंगे तो सोल्यूशन भी निकल आएगा। क्या बात है। जी, और दूसरा सर कि अपने सपने हमेशा बड़े रखें। जी। ऐसा ना सोचे कि मैं कैसे करूँगी, या मुझे सिर्फ़ इतना ही सोचना है, जो भी चाहिए, या हुँ, इतना बड़ा सपना मैं कैसे देख कैसे सकती देख हूँ, सकते हैं। ऐसा जी, ना सोचे। जी। मैं अपनी बात को विराम दूँगा एक शकील जमाली के एक शेर के साथ कि खाने को तो ज़हर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है और मैंने कैसे-कैसे सदमे झेल लिए हैं, इसका मतलब ज़हर पचाया जा सकता है। कुछ भी कर बिल्कुल, सकते हैं ओके आप, अगर सर, आपके अंदर थैंक यू क्षमता सर। हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आयुषी हमसे थैंक यू बात सो करने मच के सर। लिए। थैंक यू सर।